तो मेरे व्हाट्सएप में एक नया ऑप्शन ऐड हो गया, ये सर्कल वाला। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे ना, ये देखो मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें लिखा आता है आस्क मेटा एआई एनीथिंग। तो अब आपके भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई ये क्या चीज़ है यार, मेरे व्हाट्सएप में नई चीज़ ऐड हो गई है। एंड आप यूट्यूब पे सर्च करते हो और इस वीडियो में आ जाते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये व्हाट्सएप में जो मेटा एआई आया है ये क्या है, ये कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बट उससे पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मेटा एआई क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। मतलब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका मतलब क्या है, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मेटा एआई मैं आपको डिकोड करके बता देता हूँ उसके नेम का। तो मेटा फेसबुक की एक पेरेंट कंपनी है। पेरेंट इन द सेंस मैं आपको समझा देता हूँ, ये एक टॉप की कंपनी है। इसके अंदर में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और अच्छे से समझाऊं तो आपके घर में आपके पापा हैं और आप उनके बच्चे हैं, उसी तरीके से पापा को मेटा समझ लो और बच्चे हो गए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब आपको मेटा एआई का मतलब समझ में आ गया होगा, मतलब मेटा का समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एआई समझा देता हूँ। देखो, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल आप बहुत ज़्यादा नाम सुन रहे होंगे हर जगह कि एआई इज़ द फ्यूचर, एआई ही फ्यूचर है। तो जी हाँ, बिल्कुल फ्यूचर है। तभी हमारे जो ज़करबर्ग भाई हैं, जो मेटा के ऑनर हैं, या आप व्हाट्सएप, फेसबुक, सब कह लो, सब चीज़ के ऑनर है। व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और यही 2-3 जो प्लेटफॉर्म है इन सब के ऑनर है। तो वो जानते हैं कि ये चीज़ फ्यूचर है, तो उसको उन्होंने इनबिल्ट कर दिया है इंस्टाग्राम में। तो अब आपको मेटा एआई का मतलब समझ में आ गया, लेकिन ये है क्या, ये समझ में नहीं आया होगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये एक असिस्टेंट है, लाइक चैट जीपीटी। जैसे आप चैट जीपीटी में अपना कोई प्रॉम्प्ट डालते हो और उधर से आंसर आ जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप मेटा एआई में भी क्या कर सकते हो, अपना प्रॉम्प्ट दोगे और उधर से आंसर आएगा। तो अब आप में से काफी लोग बोल सकते हैं भाई गूगल जैसा ही तो है। नहीं भाई, गूगल जैसा नहीं है। गूगल में जब आप कुछ सर्च करते हो तो वहां पे ढेर सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे अगर आपने सर्च करा एग्जांपल कि हाइट कैसे बढ़ाएं, तो आपको 50 आर्टिकल देखने को मिलेंगे। आर्टिकल ओपन करो, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर मिलता है। और स्टूडेंट के लिए तो भाई ये मैं क्या बोलूं, संजीवनी बूटी है, क्योंकि आपको व्हाट्सएप में ही सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। जैसे अगर आप किसी से चैट कर रहे हो या फिर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। तो भाई अब आपको बेसिक तो समझ में आ गया कि मेटा एआई क्या होता है, इसके नेम का मीनिंग भी समझ में आ गया। अब मैं आपको इसको यूज करके बता देता हूं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेटा एआई सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप में नहीं है, और भी जगह आपको देखने को मिल जाता है। वो कहां पे मिलता है मैं आपको बताता हूं। अगर आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हो तो इंस्टाग्राम में भी ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। वैसे आपको ये अपडेट इंस्टाग्राम में मिला है या नहीं, कमेंट करके बताना। एंड फेसबुक मैसेंजर में भी देखने को मिल जाता है। तो ये व्हाट्सएप में अभी न्यू आया हुआ है, मतलब सभी को अभी धीरे धीरे मिल रहा है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिला तो आप प्ले स्टोर पे जाना और ऐप को अपडेट कर लेना व्हाट्सएप को, और ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो एग्जांपल यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ इससे आंसर पूछूंगा। तो ये बोल रहा है पहले तो कंटिन्यू करने का, तो हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें डायरेक्टली मैसेज का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए एक मैसेज लिखता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम इससे ही पूछ लेते हैं व्हाट इज मेटा एआई, है ना। इससे हम पूछते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे और ये आपके सामने देखो आंसर देगा। मेटा एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी आ गई हैं। अब हम इससे और कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि हम पूछ लेते हैं हु इज सलमान खान। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम हु इज सलमान खान। अब देखना है क्या लिख के बताता है। हमारे सैलमन भाई को यहाँ पे हमने शॉर्ट आउट दिया है, तो भाई उनको मैं क्या ही शॉर्ट आउट दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उनके बारे में लिखा गया है, और एक आर्टिकल भी इसने विकिपीडिया का दे दिया है। और कुछ मैं आपके सामने पूछ के देखता हूँ। चलो हम यहाँ पे इससे एक ऐसे लिखवाते हैं ना, राइट ऐसे। ऐसे की स्पेलिंग यही है ना, बहुत साल हो गए यार ऐसे लिखे हुए, है ना। तो राइट ऐसे फॉर कंप्यूटर, है ना। यहाँ पे इससे लिखवा लेते हैं, हम एक ऐसे लिखवाएंगे, और देखो कितना फास्ट ऐसे लिख के देगा। हियर इज द सैंपल ऐसे अबाउट कंप्यूटर। ये देखो उसने कंप्यूटर पे पूरा ऐसे लिख के दे दिया है। मतलब अब आपको ऐसे चिंता नहीं है व्हाट्सएप पे चैट करते करते। तो यार अब आप ना अपनी पढ़ाई व्हाट्सएप पे ही कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा राइट ऐसे फॉर कंप्यूटर। अब एग्जाम्पल हम क्रोम का इस्तेमाल देख लेते हैं ना, क्रोम पे आ जाते हैं। इस्तेमाल क्या देख लेते हैं, गूगल का इस्तेमाल देख लेते हैं। मैं क्रोम बोल रहा हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे राइट ऐसे फॉर सिकलियू की जगह हम लिख देते हैं कंप्यूटर। ये देखो कंप्यूटर। अब यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। ये देखो आर्टिकल पे जाओगे, इतना जो रिजल्ट है वो सफिशिएंट और प्रॉपर नहीं आता, लेकिन यहाँ पे एआई का यही फायदा है। अब हम इससे और कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू इंक्रीज हाइट,
है ना। अब आप में से काफ़ी लोगों का दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या ये सिर्फ इंग्लिश में वर्क करेगा? तो जी हाँ, ये इंग्लिश में वर्क करेगा, बट मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इसे हिंदी में भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसने कुछ मुझे तरीके बताए हैं कि अगर मुझे अपनी हाइट बढ़ानी है तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं हाइट बढ़ाने के। लेकिन अब आपको ऐसे आर्टिकल देखने को मिल गया, आपने इसको प्रॉम्प्ट दिया इंग्लिश में, इसने आंसर दिया इंग्लिश में, लेकिन अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कन्वर्ट लिखना है हमें, कन्वर्ट दिस आर्टिकल इन हिंदी, है ना, ऐसा कुछ हम लिख देते हैं यहाँ पे। और ये देखो अब आपको ये सब जो मटेरियल है ना वो पूरा की पूरा हिंदी में ला के दे देगा। लंबाई बढ़ाने के लिए ये टिप्स फॉलो करें। जेनेटिक्स, अपने परिवार की लंबाई की जानकारी लें क्योंकि लंबाई ज़्यादातर जेनेटिक्स पर निर्भर करती है। देखो पूरा की पूरा आर्टिकल हिंदी में इसने यहाँ पे हमें लिख कर दे दिया है। अभी यहाँ पे ये इमेज वर्क नहीं कर रही है, ना ही GIF वर्क कर रही है। मैं काफ़ी जगह देख रहा हूँ कि उन्होंने लिखा हुआ है कि GIF वर्क करेगा, लेकिन यार प्रॉब्लम क्या है कि मैंने ट्राई करा। तो एग्जांपल के लिए हम इससे एक इमेज जनरेट करवा के देखते हैं। जनरेट, यहाँ पे लिख देते हैं जनरेट इमेज ऑफ आर्मी, ऐसा करके हम यहाँ पे लिखते हैं। और ये इमेज जनरेट नहीं कर रहा है। देखो अभी ये कहेगा कि इमेज जनरेट हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ करके, या फिर क्या पता यार भाई। ओ भाई जनरेट कर दिया यार, मैंने पहले ट्राई करा था तो इसने मना कर दिया था क्योंकि मैंने ट्राई किया था इस पे। ये देखो गिव अ इमेज ऑफ सलमान खान, और इसने बोला था उस आई कांट जनरेट दैट इमेज, कैन हेल्प मी योर इमेजिनेशन समथिंग एल्स करके। तो मैंने GIF भी मांगी थी, इससे नहीं दी थी। मतलब ये कॉमन इमेज दे देता है। अभी जैसे सलमान भाई की इसने इमेज नहीं दी है तो हम कोई और इमेज इससे जनरेट करवा के देखते हैं ना। इंडियन फ्लैग इमेज, भाई बहुत सही चीज़ है अगर इमेज आ रही है तो, क्योंकि अब आपको व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के लिए कहीं से इमेज डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको इमेज भी इधर देखने को मिल जाएगी। ये देखो, और गजब यार भाई, मान गया क्या AI बनाया हुआ, कितनी बढ़िया इमेज इसने जनरेट करके दी, आप देख सकते हो। अब जस्ट क्या करना है, आप यहाँ से इसको इस तरीके से रिप्लाई में या फिर यहाँ से फॉरवर्ड करके स्टेटस में भी लगा सकते हो। ये देखो यहाँ पे आप करोगे फॉरवर्ड पे क्लिक, स्टेटस में जाके इसको लगा लोगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये कर सकते हो। और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जैसे अगर आपको आर्टिकल ये वाला सही लगा तो आप इसको कॉपी करोगे और किसी को भेजना है तो यहाँ से भेज सकते हो। ये देखो यहाँ पे कहीं आपको किसी को सेंड करना है तो आप आराम से सेंड वेंड भी कर सकते हो। तो और भी हम इससे क्वेश्चन पूछ के देखते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड हिंदी? अब आप में से काफी लोग होंगे जिन्हें मेटा AI अपने व्हाट्सएप से हटाना होगा। तो अगर आपको अपने व्हाट्सएप से मेटा AI को हटाना है तो आप कैसे हटा सकते हो, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना व्हाट्सएप मेटा AI हटाने की ट्रिक बता दो, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियोस पे बना दूंगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेटा AI क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो 1% भी यूजफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू या थैंक्स जरूर से लिख देना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोस डालूं तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मनीष फॉर यू।